सीरिया में आए भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहाँ भूकंप से करीब 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हैं। तुर्की में आए भूकंप की जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, वो बेहद भयानक है। इस बीच हमेशा की तरह भारत भी संकट की इस घड़ी में मदद के लिए आगे आया है। भारत की तरफ से तुर्की और सीरिया को जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। इंडियन एयरफोर्स इस मिशन में लगा हुआ है। एक ओर जहां सारे देश इस वक्त सहयोग की भावना दिखा रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय में भी भारत से दुश्मनी जता रहा है। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की में राहत सामग्री ले जा रहे भारतीय विमान को पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दिया, जिसके चलते उसे कई चक्कर लगाकर दूसरे रूट से तुर्की जाना पड़ा। उसके बावजूद भारत तुर्की और सीरिया की मदद से पीछे नहीं हटा। भारतीय ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए तुर्की में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर C-17 गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ और जैसे ही ये तुर्की पहुंचा, भारतीय राहत दल अपने मिशन में जुट गया। जब जब मुश्किल वक्त आया, ग्लोब मास्टर बेहद मददगार साबित हुआ है। पिछले साल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए ही भारत लाया गया था। अप्रैल 2021 में कोरोना काल में जब देश में ऑक्सीजन की भारी कमी हुई थी, तो C-17 ग्लोब मास्टर विमानों से ऑक्सीजन के टैंकरों को देश में एक से दूसरी जगह पहुंचाया गया। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। C-17 ग्लोब मास्टर विमानों से करीब 600 भारतीयों को काबुल से सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। 8 साल पहले बिहार में जब बाढ़ आई, तो दिल्ली से डॉक्टरों की टीम लेकर ये विमान बिहार पहुंचा। इसी विमान को अस्पताल का रूप दे दिया गया था। अक्टूबर 2020 में जब भारत चीन में तनातनी हुई, तो भारतीय वायुसेना ने अपने सैनिकों के लिए रसद सामग्री लेकर इसी विमान को चीन के बॉर्डर पर भेजा था। काठमांडू, उत्तराखंड, हिमाचल और बिहार आदि जगह आपदा आने पर भारतीय वायुसेना के इस विमान को भेजकर मदद पहुंचाई गई। 2013 में फिलीपींस में आए तूफान से अमेरिका ने इसी विमान से 670 लोगों को एक बार में ही एयरलिफ्ट किया था। अब आपको ग्लोब मास्टर प्लेन की खूबियों के बारे में बता देते हैं। बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया के बड़े मालवाहक जहाजों में से एक है। इसकी लंबाई 174 फीट है, जबकि चौड़ाई 170 फीट, वहीं ऊंचाई 55 फीट है। इंटरनेशनल फ्लाइट से ज्यादा ये लोगों को एक बार में ले जा सकता है। 3 हेलीकॉप्टर या 2 ट्रकों को एयरलिफ्ट करने की इसमें ताकत है। ग्लोब मास्टर करगिल, लद्दाख और बाकी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं जैसी कठिन जगहों पर आसानी से उतर सकता है। लैंडिंग में परेशानी होने की स्थिति में इसमें रिवर्स गियर भी दिया गया है। विमान 4 इंजनों से लैस है। C-17 विमान का भारी ढांचा इतना मजबूत है कि इस पर राइफल और छोटे हथियारों की फायरिंग का कोई असर नहीं होता। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। तब भारत बना केवल हार। तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही जारी है। सोमवार को आए भूकंप के बाद लगातार आ रहे हल्के झटकों से तुर्की और सीरिया की सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन तुर्की में मुसीबत की घड़ी में भारत ने दोस्ती का संदेश दिया है और भयंकर तबाही के बीच ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत की एनडीआरएफ की टीम तुर्की और सीरिया में मोर्चा संभाले हुए है। एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और खंडहर बने शहरों में जिंदगी तलाश रही है। तुर्की के स्थानीय प्रशासन की मदद से टीमें 24 घंटे ऑपरेशन चला रही हैं। रेस्क्यू के लिए भारत से लगातार टीमें भेजी जा रही हैं। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसे सामान भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान लगातार वहां पहुंच रहे हैं। इससे पहले 101 एनडीआरएफ के जवान, जिसमें महिला पर्सनल भी एनडीआरएफ की शामिल है, वो पहुंच चुके हैं और दिखाते हैं इस वक्त C-17 ग्लोब मास्टर, जिसमें बहुत टन सामान, 75 टन सामान भेजा जा सकता है एक साथ। एनडीआरएफ की टीम के लोगों को आप देख सकते हैं। एक बस, ये जो C-17 ग्लोब मास्टर जा रहा है, एक बस
इसमें एक मिनी ट्रक और एक और गाड़ी आगे है। ये राहत और बचाव सामग्री है, आवश्यक सामग्री जो इस वक्त जरूरी है वहां के लोगों के लिए, एनडीआरएफ की टीम के लोगों के लिए, वो लगातार यहाँ तैयार करके भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं न सिर्फ रेस्क्यू के लिए टीमें भेजी जा रही हैं, बल्कि रसद का सामान भी C-17 ग्लोबमास्टर और हरक्यूलिस से तुर्की और सीरिया भेजा जा रहा है। भारत की कोशिश है कि ऑपरेशन दोस्त के तहत लोगों को मलबे से तो निकाला ही जाए, साथ ही उनके खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया जाए, ताकि तबाही के बाद बचे लोगों को खाने की कमी न रहे। तुर्की और सीरिया में भूकंप आने के बाद भारत सरकार लगातार तुर्की को मदद पहुंचाने के लिए सक्रिय है। सीरिया में भी एक विमान जा चुका है राहत और बचाव सामग्री का। और इस वक्त हम लोग मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन बेस में। लगातार यहाँ आपको हलचल दिख रही होगी। भारतीय सेना के जवानों को देख सकते हैं। भारतीय सेना के जवान जा चुके हैं वहाँ, भारतीय आर्मी के लोग जा चुके हैं, फील्ड अस्पताल के साथ 99 आर्मी के पर्सनल जा चुके हैं। और इस वक्त राहत और बचाव सामग्री जो ये C-17 ग्लोबमास्टर है, जो कि बड़ा मालवाहक पोत है, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और भारतीय सेना के जवान लगातार राहत और बचाव सामग्री के साथ, जो हमें इस वक्त दिख रहा है, मेडिकल सामग्री के कार्टन आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा कुछ क्लोथिंग भी आपको दिख रही होगी जो इस विमान के जरिए भेजा जा रहा है। खाद्य सामग्री भेजी जा रही है, खाने का सामान भेजा जा रहा है। और अंदर पहले से ही एनडीआरएफ की गाड़ियां, एनडीआरएफ के जवान जो है वो मौजूद हैं। और लगातार ये जो काम है लगातार किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत कुछ ही घंटों में तुर्की और सीरिया को मदद देने की शुरुआत कर दी थी। इन टीमों में विशेष रेस्क्यू डॉग स्क्वाड भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय सेना की मेडिकल टीम भी तुर्की पहुंची है। भारतीय सेना ने खताई शहर में फील्ड हॉस्पिटल बनाया है, जहां लगातार घायलों का इलाज जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा कि तुर्की में फील्ड अस्पताल भूकंप से प्रभावित लोगों का इलाज करेगा। चिकित्सा और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों और उपकरणों की हमारी टीम आपात स्थिति का इलाज करने की तैयारी कर रही है। भारत की तरफ से तुर्की को लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और इसी राहत